हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए, कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? मैथमेटिक्स बेसिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कर दिए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे के सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे होंगे वो सॉल्व। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसमें √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ से √3 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा, है ना। और ये हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो √3 इंटू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4 इंटू cos 90। तो देखिए, यहाँ पर तो ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। cos 90 हमें पता क्या होता है? 0 होता है। तो ऑब्वियसली जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी। तो इसका सीधे सीधे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डैट ऑफ अ स्क्वायर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर क्या कहते हैं, किसी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो देखिए, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस 2πr होता है। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? सपोज 4x मान लेते हैं, अगर उसकी एक साइड हमें x से रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें πr इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं? r अपॉन x की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी इस x को अपॉन में ले जाते हैं और पाई को यहाँ ले आते हैं। तो 2/π हमारे पास r अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है इन्होंने? देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो इनके एरियाज क्या होंगे? स्क्वायर का एरिया हमारा एक्स स्क्वायर होता है और जो सर्कल होता है उसका πr²। तो πr² अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर हम ये कह दें r² अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से r² अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हमें निकालेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 4/π², है ना। तो यहाँ से पाई r² एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रख दें? 4/π² रख देंगे, है ना। और पाई से एक पाई कैंसिल, 4/π बचा। अब पाई में तो आंसर दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू रख देंगे। तो जब पाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 7 2 ज़ा 14, 14/11 हमारा क्या आ जाएगा? इसका रेशो आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द 4:3 देन देयर एरियाज आर इन द रेशो। अगर 2 सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो 4:3 दिए हैं तो इट मीन्स हम r1:r2 को 4/3 ले लें। तो इसका हमारा एरिया क्या होता है? सपोज पहले वाले सर्कल का एरिया हमारा πr1² है और दूसरे वाले का πr2² है। तो पाई से पाई तो हो गया कैंसिल। तो इट मीन्स हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4/3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16/9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7। एक सॉलिड हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर समझिए पहले क्या होता है। ये सपोज एक सॉलिड है स्फेयर, ठीक है। अगर हम इसको बीच में से ऐसे काट देते हैं तो इस तरह से जो हमारे पास आएगा वो हेमिस्फेयर होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? हमने स्फेयर से काटा तो इट मीन्स, क्योंकि इस स्फेयर का जो क्या कहते हैं एरिया, सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो हाफ किया तो 2πr² हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला जो हमारे पास फ्लैट सरफेस आया है इसको भी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? πr²। तो टोटल कितना होता है? 3πr² होता है। अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं? r की वैल्यू रख देते हैं। r की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे 7 है। तो 7 इंटू 7 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे? 7 3 ज़ा 21 और 21 7 ज़ा 147π। तो इट मीन्स हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास बतानी है हमें कि यहाँ पर लिमिट जो मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट क्या होगी। तो देखिए, मॉडल क्लास क्या होता है? हमें क्या करना होता है? जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दी होगी वो हमारा क्या होता है? मॉड होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है ना। तो इसका हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 50 और 20 है। तो यहाँ पे 15 तो क्या है? लोअर लिमिट है ना। और 20 क्या है? अपर लिमिट है। तो इन्होंने क्या पूछा है? अपर लिमिट पूछा है। तो इट मीन्स इसका सही आंसर हो जाएगा 20। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ y इज कह रहे हैं अगर मीन हमें क्या दिया है 2.6 दिया है इस डेटा का, तो यहाँ पर देखिए इसे हम किस तरह से कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल्स टू होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, है ना। यानी इन सब का हम क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आएगा, इसको करेंगे तो 3y होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा। अपॉन क्या होता है सिग्मा एफ, यानी इन सब का सम। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9 10 12 12 प्लस y, है ना। और ये हमें कितना दिया है, इसका मीन हमें गिवन है कितना 2.6, ठीक है। तो अब जब हमें ये मीन गिवन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इन सबको ऐड करिए 4 + 10 14 14 + 14 28, तो ये हमारे पास कितना हो गया 28 + 3y अपॉन 12 + y इज इक्वल्स टू 2.6। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ अपॉन 1 है तो ये क्या हो जाएगा 28 + 3y इज इक्वल्स टू 2.6 की एक बार 12 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 26 की जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 10 11 312 आ जाएगा, यानी 31.2, क्योंकि ये 2.6 दिया है, प्लस 2.6y, ठीक है। अब इस 2.6y को इधर ले आते हैं तो 3y माइनस 2.6y इज इक्वल्स टू 31.2 माइनस कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इधर देखिए इसको, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4y, है ना, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3.2। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3.2 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 8 ज़ा 32, तो इट मीन्स y की वैल्यू वहाँ पे क्या आनी चाहिए 8 आनी चाहिए, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। अब देखिए हमारे पास जो फेस कार्ड होते हैं एक कलर के, वो कितने होते हैं 3 होते हैं। अब हमारे पास जो रेड वाले कार्ड होंगे, एक तो हमारे पास हार्ट होता है और एक हमारे पास डायमंड होता है, तो 3 इसके हो गए 3 इसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है हमारे पास, ये तो हमारा फेवरेबल हो गया, अपॉन टोटल कितना है 52, 2 से काट लीजिए इसको, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12, तो इट मीन्स 3/26 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या एसर्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में, इफ़ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2, देन LCM ऑफ 510, देन LCM ऑफ 510 इज 32460। क्या दिया है 32460 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इसको, देखिए इसका हम इन्होंने पूछा है और रीज़न में क्या कह रहे हैं कि HCF और LCM किसके, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, किसके 510 के। तो 510 के फैक्टर्स करिए, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर अगेन अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब हम इसे किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। फिर अगेन 3 से नहीं, अब 3 से नहीं होगा ये, जस्ट अ मिनट, 510 है ना, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 3 8 ज़ा 24 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35, तो इट मीन्स इसके जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट 92 का करिए, 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो इसके हमारे पास क्या आ गए फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देखिए जब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF तो हमारे पास इसका आ जाएगा, एक ही हमारे पास इसमें कॉमन है 2, तो HCF तो 2 सही है, ठीक है। LCM देखते हैं, LCM हमारा कितना आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4
4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 23460। ठीक है, जबकि इन्होंने बोला है कि एलसीएम ये होना चाहिए, तो इट मीन्स असर्शन तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, क्या हो गया असर्शन, तो हमारा हो गया रॉन्ग, तो इट मीन्स यहाँ पे असर्शन तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम प्रोडक्ट करें तो ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो देखिए अभी हमने एचसीएफ निकाला, कितना आया 2, एलसीएम निकाला वो कितना आया 23460, तो इसको और इक्वल टू ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, किसके 510 और 92 के। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए इसको, 0 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 9, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये हो जाएगा देखिए 92 की 51 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 9 5 ज़ा 45 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2964 और यहाँ 0 आ जाएगा, तो देखिए 46920 तो इक्वल हो गए। तो इट मीन्स रीज़न तो, और ये तो हमें पता भी है बाय द फॉर्मूला कि ये ट्रू होता है, तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 -3 2 -3 एंड 5 6 इंटरनली बाय एक्स एक्सिस, है ना, यानी ये सपोज हमें पॉइंट्स दिए हैं क्या 2 -3 और ये पॉइंट हमें दिया है 5 -6, सॉरी 5 6 है। ठीक है, और ये इसको सपोज 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ये इसको 1:2 में डिवाइड करेगा अगर एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, तो एक्स ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी है, मतलब ये बतानी है कि ये असर्शन सही है। तो अगर एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो इट मीन्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हम फॉर्मूला लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला हमारा, एक्स और वाई के लिए अगर हम एक्स कॉमा वाई निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे हम वाई की जगह क्या रख दें, इस यानी इस वाई की जगह 0, तो 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा m इंटू वाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू 6। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा जो n है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इन्होंने x एक्सिस बोला है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और अगर हम चाहें तो इसे n भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू क्या होगा y1 हमारा कितना है -3 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। अब ये तो इधर जाके 0 हो गया, है ना, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 6m -3n इक्वल्स टू 0, या हम ये कह सकते हैं 6m इज इक्वल्स टू 3n, या हम इसको क्या लिख सकते हैं m अपॉन n इज इक्वल्स टू, बताइए क्या लिख सकते हैं 3/6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, या हम इसको 1/2 कह सकते हैं। तो इट मीन्स ये 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, कौन सी एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इट मीन्स असर्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये फॉर्मूला हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, ये भी ठीक है, तो इट मीन्स दोनों चीज़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट है ना आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, सही है। तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज सेक्शन ए हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।